सेखा वाटिका पहला शहीद ही जो बारे विदेश में जाके शहीद होया हा। 17.5 साल की उम्र में बीएसएफ में भर्ती हो गए थे। वहाँ पर थोड़ी सी भूखमरी वगैरह ज़्यादा है। ऑटोमेटिक दीवार तोड़ के जहाँ इनका मोर्चा था उसके अंदर से घुस कर एकदम बस्ट मार दिया। वहाँ का माननीय व शरारती तत्व अंदर था। गरीब कंट्रीज हैं, वहाँ पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं थी। पूरा गांव में ही सेकंड राउंड में करते सबने खिलाया है तो दुख तो हमें भी है। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम जी, मैं खुशबू जलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मणगढ़ के अंदर ही बगड़िया का बास आवा है और आज मैं एक शहीद की फैमिली है भी मिलूंगी और जो शहीद को अंतिम संस्कार करोगी हो बठे में आई हूँ। शिशुपाल सिंह बगड़िया ही जो पिछली बार 2022 में 26 जुलाई ने कांगो देश है तो बठे बस शहीद होगा हा। बी के बाद में इंडिया लाया गया। लाने के बाद में इजा बाकी अंतिम यात्रा है बा निकली, इजा अंतिम संस्कार बा को करो गयो हो। और मैं बताना चाहूँगी कि भाई सेखा वाटिका पहला शहीद ही जो बारे विदेश में जाके शहीद होया हा। अभी बाका बड़ा भाई साहब भी पूरी फैमिली है, बाका पिताजी बा नापा बुलावांगा, बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अंकल जी पहले तो थारो नाम बताओ। मैं मदन सिंह, डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैं खुद भी बीएसएफ में सर्विस कर रहा हूँ। तो जो शिशुपाल जी आई है थारा छोटा भाई ही, थोड़ा उनके बारे में बताओ कि पहले कया कहा ये फौज की कया ललक आई ही। छोटा हा जब तो ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो बगड़ियों के पास में हुई और उसके बाद में ये दिल्ली चले गए। तो उसके बाद में आगे की जितनी भी शिक्षा है वो दिल्ली में हुई और शिक्षा करते करते ये 17.5 साल की उम्र में बीएसएफ में भर्ती हो गए थे। फौज में जाने को पहले कोई हो या भाई दिल्ली में रहता तो सोचा कि और स्टडी करके आपा और जॉब अच्छी ले सका। बीएसएफ में जाने को कारण हो कि माँ स्यों और हमारे परिवार स्यों और पूरा गांव से यहाँ एक दौड़ को हमारा जुनून है। तो हमारा विद्याधर भाई साहब हैं, भाई डिप्टी कमांडेंट को रिटायरमेंट हुआ है तो एक करया करता पहले जना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हा। फिर स्कूल में भी बयान देख देख के यहाँ पर स्कूल में प्रैक्टिस करता अठाऊँ जाता, पल्ला पटवान जाता या और कटे जाता जना बाकी सागे अठाऊँ गाँव दौड़ की जाता और भी भाई रहे ना। एक भी जुनून हो और भी हमारे भाई हैं सभी स्पोर्ट्स में ही थे तो इनको भी वो रुचि की मैं भी इसी में चलूँ। प्रैक्टिस करते करते वो अच्छे हो गए तो उसी टाइम उनको खेल कोटे से हम सीमा सुरक्षा बल में भर्ती कर लिया था 17.5 साल। देश के बारे जब गयड़ा हा तो कितना दिना के लिए जान 1 साल के लिए वह गया हा ना। वहाँ की यूनिट पहले जम्मू में थी और जम्मू से वहाँ शिलोंग चली गई। शिलोंग में फिर क्या होता है कि हर साल ये यूएन मिशन के अंदर सभी कंट्रियों का एक सम्मेलन होता है, उसमें हर कंट्री को अपनी भागीदारी देनी होती है। तो हमारा भी हर साल बीएसएफ का एक कंटिजेंट 140 का दल हर साल कांगो में जाता है 1 साल के लिए। उसी में ये 2 मई को वहाँ पर कांगो अफ्रीकी देश में गए थे और वहाँ पर बीएसएफ के कार्मिक भी थे, अदर कंट्री के भी थे और यूएन मिशन का स्टाफ भी था। वहाँ पर उनका एक कैंप था। कैंप के अंदर वहाँ पर थोड़ी सी भूखमरी वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रदर्शन होते रहते हैं। प्रदर्शन के दौरान भीड़ भी आती है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, जवान भी हैं। उनके अंदर वहाँ का कोई नक्सली ग्रुप है जो हम यहाँ टेररिस्ट बोलते हैं, वहाँ शस्त्र विद्रोही आर्म्स रिवेट्स बोलते हैं उसको। तो वो अंदर भीड़ के अंदर घुस गया और उसके ऑटोमेटिक दीवार तोड़ के जहाँ इनका मोर्चा था उसके अंदर से घुस कर एकदम बस्ट मार दिया है। अभी थे देख रहे होगा कि अठेवा को अंतिम संस्कार है वो करो गयो हो और यह जो नींव है बा लगा दी गई है। कुछ ही दिना में जहाँ देखा तो 1-2 दिन में ये काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। भी के बाद में चारों तरफ बाउंड्री होनी, पूरा शहीद स्मारक की जा बना बहुत ही अच्छी तरीका हुई जा बनायो जागो। और अभी 2 दिन पहले ही बीएसएफ का फौज में भी बैठा हुआ आया है और वह भी मान सम्मान दे के गया है। तो भी के बाद में ही यह नींव है वह लगाई गई है। इजा जो खेल को भी कुछ बनाया जाके ताकि
बच्चा ने एक प्रोत्साहन मिला है, बच्चा मोटिवेट हुई और वह भी अठियावी तो कठे ना कठे आशीर्वाद प्राप्त करके और आगे जाके फौज में वह भी अपनी सेवा दी। तो ग्राम पंचायत के द्वारा ही यह ज़मीन है वह दी गई है, अलॉट हुई है 2 बीघा ज़मीन। और पास में ही पीछे से देख रहा होगा कम से कम 5-7 बीघा शायद ज़मीन है। बिक अंदर ही खेल ग्राउंड है। जब बैठे आया करता छुट्टी महीना 20 दिन की जब भी अठे आया करता तो वह बी टाइम पर इजा खेला करता। खेल मैदान है, तैयार है, 400 मीटर का पूरा ट्रैक है, बिल्कुल मार्किंग वगैरह है पूरी, और बाकी का वॉलीबॉल ग्राउंड है, और हर साल फुटबॉल वगैरह के टूर्नामेंट होते हैं, और बच्चे अभी भी डेली शाम को आते हैं वो मोटिवेट होकर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फिट होकर फोर्स में भर्ती हुए हैं। तो बी टाइम पर जब वह शहीद हुआ तो के कुछ कंडीशन ही के कुछ स्थिति ही क्या के बटे जब कांगो अफ्रीकी देश में है ना, वो प्रदर्शन करते रहते हैं, और उनका जो अभी मोटिव था वो ज़्यादातर यही था कि यूएन मिशन को यहाँ से हटाओ। इसी के दौरान वो उस दिन का प्रोटेस्ट कॉल किया हुआ था, बंद कॉल था वहाँ का। उस टाइम जैसे वहाँ पर जो इनका कैंप है उनके बाहर वो आए, जो वहाँ की पॉपुलेशन सिविलियन वगैरह वो आए, और बाहर से वो जो पत्थर वगैरह फेंकते हैं उनको यूएन मिशन के कैंप पर फेंक के एक बार चले गए थे। उसके बाद में अगेन 2 घंटे बाद में दोबारा है ना जो वह काफ़ी तादाद में आया, पहले थोड़ा कम था फिर काफ़ी तादाद में आया, और दोबारा वहाँ की वह मोर्चा में और कैंप के माने पत्थर मारने लगे, बोतल फेंकनी, कांच फेंकना, ये चीज़ें करने लगे। वहाँ के माने वह शरारती तत्व अंदर था, जो मतलब उन वेपन्स के साथ में, तो वह अंदर घुसा, मतलब साइड से, भाई उनका तो फ्रंट की साइड में ध्यान था, पीछे के कैंप तो चारों तरफ से सिक्योर था, लेकिन दीवार तोड़ के घुस के वो ऑटोमेटिक फायर कर दिया उन्होंने, जिसमें वो डायरेक्ट ही हिट लग गई थी उनको, तो वो फिर ऑन सपोर्ट ही हो गए। उसके बाद में वहाँ से इतना वो भीड़ हो गया था, फिर वहाँ से दूसरी जगह उनको लेकर गए, फिर वहाँ 2-3 दिन रुके। 7 दिन के बाद में यहाँ उनका डेड बॉडी है, उनका पोस्टमार्टम भी वहाँ पर, वो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं थी, तो फिर वहाँ से यूएन की फ्लाइट से उनको 2 दिन बाद में वहाँ से एयरलिफ्ट कर गया, युगांडा में उनका पोस्टमार्टम हुआ था, और फिर इंडिया में यहाँ आए थे वो, और 1 तारीख को यहाँ पर पूरा यात्रा निकाल के, कम से कम उस दिन काफ़ी 9-10 हज़ार के करीब आदमी थे। तो बी टाइम पर तारकन कहीं फ़ोन आवा है, कहीं थान पतो लागा है बी टाइम पर? वहाँ पर वैसे कॉल नहीं होती, वीडियो कॉल करते हैं वो, वीडियो कॉल के द्वारा। तो जब ये पहले सुबह वाली घटना हुई थी तो वो कॉल उन्होंने की थी, अपने बच्चों से बात की थी वहाँ जयपुर में, कि हमारे ऐसी सिचुएशन चल रही है। अच्छा, पहले ये अपने घर वाला और बच्चों हाँ, बात हुई थी। जो पहले 1 बेटी 2 बेटे हैं, बात हुआ। उसके बाद में उनका फ़ोन नहीं लगा, तो फिर मेरे को फ़ोन किया, तो जो वहाँ पर जो जा रखे हैं, जो उनके इंचार्ज थे कमांडेंट साहब, वो मेरे जानकार हैं, तो मैंने उनसे बात की, ये हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी बात होगा। कितना दिन बड़े देश के अंदर वीज़ा निकाला है? भाई मई में गया, 2 मई में गया, और ये 26 जुलाई में ये घटना हुई। 3 महीना के अंदर कभी तेरे साथ में बात भी शेयर करी के कि भाई देश के बारे में यहाँ चल रहा है कुछ? बात डेली होती रहती थी, वो तो सिचुएशन वहाँ की तो वैसे चलती, इसलिए तो वहाँ यूएन मिशन में जो ट्रूप्स लगाया हुआ है, तो इस तरह का नहीं था। बंद कॉल करते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन इस तरह का नहीं कि भाई वेपन छोटी में। उनको ये है कि भाई पत्थर फेंक दिया, शीशे फेंक दिए, या कुछ लूट के लेकर गए, उनके भूखमरी की वजह से कोई सामान लूट के ले जाते, ऐसे काम करते थे। लेकिन ये हथियारबंद वाला उनके साथ में वो ऐसा नहीं था। तो सरकार की तरफ में जो वादा कराया गया है वह पूरा हो रही को नहीं हो रही कि कुछ बन मिले है अभी तक? नहीं, सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं, जिस हिसाब से जो मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें लगभग। उसके अलावा भारत के वीर वगैरह की जो इंडिया गवर्नमेंट ने चला रखे, उसके पैसे भी मदर फादर को और फैमिलीज़ को मिल गए हैं। बाकी का जो BSF के जो पैसे हैं वो भी हमारे को मिल गए हैं अभी तक, और उनकी पेंशन वगैरह भी चालू हो गई है। अभी तक जो आज की तारीख में जो यूएन का जो वहाँ का एक होता है, जो वो मिलने अभी तक बाकी हैं। जो अभी प्रोग्राम हो 2-3 दिन पहले अभी के बारे में बताओ कि भाई फौज में कितना लोग आया है?
जो ये प्रोग्राम करे है इसमें एक वहाँ से जब यूएन में जो भी शहीद होता है उनका एक यूएन मेडल मिलता है और एक यूएन वाले वहाँ का ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट भेजते हैं। वो यूएन से आया हुआ था। एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा एक ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट शहीद के परिवार को दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट देने के लिए उस 3 तारीख को श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ डीआईजी बीकानेर और उनके साथ में 15-20 और थे, अफसर्स भी थे। उनके बाद में हमारे बीएसएफ के काफ़ी 15-20 ट्रूप्स आया हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पर सभी गांव वालों और जनप्रतिनिधियों के सामने वीरांगना को और माता पिताजी को वो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स दिए। देखो, दुख तो परिवार का है ही है, पर भी के साथ में ही एक गर्व की भी बात है कि वह देश के लिए शहीद हो। या दुख तो है ही है, सभी परिवार को भी है, आसपास के गांव वालों और गांववासियों को भी है, लेकिन साथ में ये भी है कि वो देश के लिए और वो भी विदेश में जाकर देश की मान सम्मान बढ़ाया है। अब आगे जैसे आने वाला 26 जुलाई को उनको 1 साल होगा, उस दौरान हम यहाँ पर पूरे खेल का प्रोग्राम करेंगे 2-3 दिन और मूर्ति का अनावरण उसी टाइम किया जाएगा। मेरे साथ में दादाजी और दादी ही। राम राम दादी जी। राम राम। दादी जी, बेटाओं कताक दिन पहली बात हुई ही, कहीं को बाको स्वभाव हो सीधा हो गई तो जहाँ थाराओं बात करया करता गई। कोई पहली करी गई जो नाम मिल गई और पसंद भी करी। अच्छा, करी तो खाना मिल तो भाई होशियार है। बस देश का 12 जना बहन भी बात तो कमी होती ना कोई नहीं होती, पीछे कम होती बात तो करता। 3 तो भैया 2 भाई ही। अच्छा। समझो तो दादी जब वह अठे आया करता तो खेला करता कि टाबरा के साथ में अठे छोड़ सर का घना कोड करता और घना खेलता। ठीक है लागू दादी जी बगा। बस जब वह थारकन भी छुट्टी आता ना जाया करता कि ये बात करो रात के 10 बजे आता तो 10 बजे तो बड़ा प्यार ढलो निकलता तो भी राम में निकलता। बाकी आता दिन गई हमने मारे तो सेकंड पूरा गांव में ही यहाँ सेकंड राम में निकलता फिर तो। दादी जी थाने का पता लगे कि भाई वह शहीद होगा तो मन तो कहीं लगभग कोई बहन बेर पड़ कोई ना मन कहीं खा देखा तो भाई दुखी बहुत है, क्योंकि इतना बड़ा वह हाक होनी उम्र चाहे बाकी 47 साल होगी, पर सऊ भान भाई उन छोटा है। और दादी जी एक बात कही है कि भाई छोटा है सऊ पर बड़ा होगा। अभी मेरे साथ में पिताजी हैं। दादाजी थे कि कुछ काम करया करता, खेती बाड़ी करया करता, क्या करता? खेती करता मैं तो दादाजी जहाँ खेती बाड़ी करके ही बच्चन पाले हाथे। 3 कोस जातो पैदल रहा उठातो यहाँ करके पढ़ाया दूध बेचने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3 बेटा ही, तीनों ही जहाँ फौज में ही, बीएसएफ में ही। तो यो सपनो एक थारो हो भाई टाबरे सारा फौज में जा या मारो यो मेरो तो मन हो फौज को। अच्छा। और मारी माँ को नहीं हो बोले तू तीना नहीं फौज में क्या करिया मगर मेरे तो मन यही हो बोले मास्टर करिया हूँ 1 आध दिन। शिशुपाल जी थारी कद बात हुई ही 3-4 पहली वो तो गया फिर करते हो मेरे से ही कर देते। तो बात करता जना तान बताता कि बड़े की क्या सिचुएशन है कि नहीं है। आती तो कोई मैं बोलूँ को नहीं कम आता। अच्छा। मैं तो वो बात ही कर लेता हूँ। मन नहीं है कोई निकले उस लड़ाई है कोई बात कोई नहीं बताई। परिवार भाई दुख की घड़ी में तो है ही, पर आज प्राउड कितनो है देखा। बाहर देश में बलिदान दिया है और अपनी देश के लिए नहीं, ये तो पूरे विश्व में है उनका नाम। यूएन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए गया हुआ था और वहाँ पर बलिदान दिया है। परिवार को तो दुख तो होगा, जैसे माता जी ने बताया है कि सबसे छोटा था, प्यारा था, आना जाना तो चलता रहता है, लेकिन किस हिसाब से जाएगा वो तो मालिक की मर्जी है। तो मालिक ने उनका वहीं पर लिखा था। मान लो बाका घराला तो भाई पहले ही ऑलरेडी टीचर ही, तो बच्चा की कोई नौकरी नाकरी को उसके बारे में बातचीत तो हो रही है, लेकिन अब पहले से नौकर है तो ये प्रोसेस है नहीं। और बीएसएफ के अधिकारियों ने भी बोला था कि बच्ची और बच्चे दोनों के लिए बोला था कि हम नौकरी दे देंगे, तो लेकिन फोर्स में जाने का उनका मूड नहीं है। भाई आसपास का नेता लोग भी आया है तो वह भी कुछ वादा करके जाएं, बोल के जाएं, तो वह चीज़ा पर उतरे वह चीज़ा पर खरा उतरे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने जो वादे किए थे, जैसे अभी पानी की टंकी बन रही है, हाँ, और अभी 3 तारीख को शहीद स्मारक स्थल पर ट्यूबवेल के लिए बताया है, और विधायक कोटे से
कुछ अनुदान देने के लिए भी बोला है। देखा तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई एक शहीद परिवार के साथ में मैं जुड़या हाँ और जो थारा सुझाव ही वह मन कमेंट में जरूर लिख के बताया करो और थारा भी परिवार में कोई शहीद हुए है तो ज़रूर बताया करो ताकि बठे भी मैं आऊँगा पर शहीद परिवारों मिलांगा और बाकी भी एक ज़िंदगी की जर्नी है भी के बारे में जानांगा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।